मेरा नाम नीलोफर है। मैं एक आम सी घरेलू औरत हूँ जिसकी ज़िंदगी बाहर से जितनी सादा लगती है, अंदर से इतनी ही पेचीदा और करबनाक है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे जब मेरे शौहर हो गए थे। काम की तलाश में दबी चले गए। इब्तदा में उनका जाना मजबूरी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूरी एक मुस्तकिल फ़ासला बन गई। मेरे शौहर का नाम फ़हद है। वो एक सुलझा हुआ, शरीफ और मेहनती इंसान है। हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद हालात ने हमें दूर कर दिया। दबई में नौकरी मिल गई थी और मुझे ससुराल में छोड़कर चले गए। मेरे ससुराल में सास, ससुर और एक देवर रहता था। नाम था शहरयार। शहरयार मुझसे 2 साल छोटा था और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। शुरुआत में वो बिल्कुल भाइयों जैसा था, इज़्ज़तदार, महज़ब और खामोश तबीयत का। मगर मैं नहीं जानती कब उसकी नज़रों का रंग बदलने लगा। फ़हद के जाने के बाद मेरे दिन सिर्फ घर के काम काज और फ़ोन पर बातों तक महदूद हो गए थे। शुरू में रोज़ बात होती थी, फिर हफ्ते में, और फिर सिर्फ व्हाट्सएप पर खैरियत पूछने तक महदूद हो गई। मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती थी। माँ बाप दूर थे और ससुराल वाले बस ज़ाहरी बातों तक महदूद थे। शहरयार अक्सर मेरे कामों में मदद करने लगा, कभी बर्तन धोना, कभी सौदा लाना और कभी खाने की तारीफ़ करना। मैंने उसे हमेशा अपने शौहर के छोटे भाई की हैसियत से देखा, मगर वो शायद मुझे कुछ और समझने लगा था। एक दिन जब सब घर पर नहीं थे, मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा तासर था। मैंने सख्ती से झड़क दिया, ये क्या बदतमीज़ी है? वो हंस कर बोला, भाभी आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? घर में और कौन है? हम दोस्तों की तरह नहीं रह सकते। उस दिन मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में जाकर रोती रही। मैं खौफजदा हो गई थी। क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने उसे कभी कोई गलत पैगाम दिया? लेकिन मेरा दिल गवाही है कि मैंने उसे कभी कोई गलत पैगाम नहीं दिया। देता था कि मैंने सिर्फ उसे एक छोटे भाई की नज़र से देखा था। मैंने फ़हद को कुछ बताने का सोचा, मगर दिल न माना। सोचा कहीं मेरे कहने से घर में फसाद न हो जाए। अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? शहरयार अपने किए पर शर्मिंदा हुआ हो तो शायद अब रख जाए, लेकिन मैं गलत थी। अगले दिन उसने मुझसे माफ़ी मांगी। बोला कि उसे समझ नहीं आई कि वो क्या कह गया। वो शर्मिंदा है। उसके लहजे में नरमी थी। मैंने माफ़ कर दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वक्त गुजरता गया और उसकी हरकतें बढ़ती गईं। वो मौका तलाश करता, तन्हाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। मैं हर बार उसे झड़क देती, लेकिन दिल के अंदर अजीब सा डर बैठ गया था। मैं अपनी सास को कुछ ना बता सकती थी। वो बेटे पर अंधा एतमाद रखती थी। मैं फ़हद से भी कुछ ना कह सकी। एक दिन हद हो गई। शहरयार ने मेरे कमरे में रात के वक्त दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने अंदर आते ही मुझे दीवार से लगा दिया। मैंने चीख मारी तो फ़ौरन सास कमरे में आ गई। मेरी सास ने उसे फ़ौरन बाहर निकाला और मुझसे पूछा, नेलो ये क्या हो रहा है? मैं रो पड़ी। सब सच कह दिया। वो सुनाटा, वो खामोशी मेरी रूह को चीर गया। सास ने कुछ न कहा, सिर्फ कमरे से चली गईं। अगले दिन मेरे ससुर ने मुझे बुलाया और कहा, बेटी ये घर तुम्हारा है, हम तुम पर शक नहीं करते, लेकिन जो कुछ हुआ है उसे दबाने की कोशिश करो। फ़हद को कुछ न बताना। शहरयार अभी नादान है, इसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। मैं सुनकर पत्थर की हो गई। मतलब ये कि मेरी इज्जत, मेरा दर्द सब एक नादानी की छाँव में दफन कर दिया जाए। मैंने खामोशी हो गई, अख्तियार की, मगर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। 2 माह बाद फ़हद वापस आया। उसकी आंखों में खुशी थी, मेरे लिए तहफ़े, मोहब्बत, सब कुछ। मैं उसे देखकर रो पड़ी, मगर कुछ ना बता सकी। मेरे होंठ सिल चुके थे। लेकिन एक रात फ़हद ने मेरे चेहरे पर थकेन और दुख महसूस किया। उसने कहा, गा नेलो कुछ है जो तुम छुपा रही हो? उस रात मैंने सब बता दिया, एक एक बात,
बगैर किसी कमी के। फहद सुनकर साकत रह गया, फिर बोला, मेरी बीवी अकेली थी और मैं नहीं था। इसका कसूर नहीं, कसूर उसका है जिसने मौका देखा। अगले दिन फहद ने वालदीन से बात की और फैसला किया कि हम अलग रहेंगे। शहरयार को किसी और शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया गया और हम शहर छोड़कर एक नई जगह आ गए। आज कई साल गुजर चुके हैं। मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी है। फहद अब पहले से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन मेरे अंदर वो नीलोफर मर चुकी है जो सादा दिल से सब पर भरोसा कर लेती थी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि हर औरत जो किसी भी किस्म की ज़्यादती का शिकार हो वो खामोश ना रहे, क्योंकि खामोशी सिर्फ गवाही नहीं देती, वो रूह को मार देती है।